पेड़ों की कटाई छटाई, बीहन लगाना, लाख के कीड़ों का पोषण, दवा का छिड़काव, लाख काटना, स्टोर करना और बेचना। जानिए लाख से लखपति बनने का तरीका। किसान भाइयों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार शुक्ला, ग्राम खुटेरी निवासी, विगत 2003 से वैज्ञानिक विधि से लाख की खेती करता आ रहा हूं। आज के कार्यक्रम में मैं इस योग्य हो सका कि आप लोगों को मैं कुछ उचित सलाह दूं और आप भी वैज्ञानिक विधि से लाख की खेती करते हुए लखपति बने, यही मेरी जो है शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जिस तरह शुक्ला जी लाख की खेती कर लखपति बने, वैसी ही कमाई आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये करना है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को गौर से सुनें और उनका पालन करें। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमाई तो होगी ही, साथ ही आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती करके आप किस तरह अपना जीवन बदल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको समझने में आसानी हो, इसलिए लाख की खेती के हर चरण को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लाख की खेती के 9 चरण होते हैं। पहला, सही पेड़ों का चयन। दूसरा, लाख पालन की खंड प्रणाली। तीसरा, पेड़ों की कटाई छटाई। चौथा, पोषक पेड़ पर कीट संचरण। पांचवा, पुंकी उतारना। छठा, फसल पर दवा छिड़काव। सातवां, फसल चोरी की रोकथाम। आठवां, फसल कटाई यानी लाख उतारना। और नवा, लाख की छिलाई और बिक्री। तो सबसे पहले बात करते हैं लाख की खेती के लिए सही पेड़ों के चयन की। सही पेड़ों का चयन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस तरह की लाख की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के लाख के लिए अलग अलग पेड़ों की जरूरत होती है। भारत में लाख 2 किस्म का होता है, कुसुमी लाख और रंगीनी लाख। तो पहले ये जान लीजिए कि कुसुमी लाख के लिए कौन से पेड़ों की जरूरत होती है। कुसुमी लाख की सबसे बेहतर फसल कुसुमी के पेड़ से होती है, लेकिन आप कुछ अन्य पेड़ों से भी इसकी खेती कर सकते हैं। कुसुमी लाख में सबसे पहले है कुसुम पेड़ का चयन। कुसुम पेड़ जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उसको करिया बोलते हैं और दूसरा जो है चरका। तो ये करिया जो पेड़ बोलते हैं, ये जो है गाढ़े हरा रंग का रहता है, इसका पत्ता बड़ा बड़ा रहता है और इसका जो छाल है वो काले रंग का मटमैले कलर का रहता है, इसी में ज़्यादा लाख होता है। दूसरा जो है चरका है, चरका प्रजाति की लाख में अपेक्षाकृत उसमें कम होता है, जिसका जो पेड़ की जो छाल है वो थोड़ा सा सफ़ेदी लिए होता है और उसका पत्ता जो है पीलेपन लिए होता है और उसका जो पत्ता है सिकुड़ी सिकुड़ी टाइप का छोटा छोटा रहता है, तो इसमें थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी बात, पेड़ का चयन जैसे हम गर्मी में लगाते हैं तो उस एरिया में लगाएं जहाँ पे पानी हो, नदी नाले हो, उस एरिया में हम, और सघन हो, उस एरिया में हम लाख की खेती करेंगे तो अच्छा होगा। बनिस्बत छूट फूट जाएगा, दूर दूर रहेगा तो उसमें थोड़ा सा लाख की खेती अच्छा से नहीं होता, उत्पादन कम आता है उसमें। तो ये किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, जब भी हो ऐसी जगह का चयन करें। ये तो बात हुई कुसुमी लाख की। अब ये जान लीजिए कि आप किन किन पेड़ों पर रंगीनी लाख की बेहतर फसल ले सकते हैं। सही पेड़ के चयन के अलावा ये जानना भी जरूरी है कि पेड़ों को कहाँ लगाया जाए। लाख की कटकी अगहनी और बैसाखी जेठवा फसल के लिए पेड़ों को अलग अलग वातावरण की जरूरत होती है। वर्षाकालीन अगर है, वर्षाकालीन मतलब कटकी फसल के लिए दूर दूर छितराए हुए पलाश वृक्ष का चयन करते हैं। इसी तरह से बैसाखी फसल लेना है तो इसके लिए हम छितराए हुए के बनिस्बत जो घनघोर वृक्ष हो, पास पास हों, ऐसे वृक्ष और पानी के किनारे हो, तालाब, पोखर, नदी के किनारे ऐसे पलाश वृक्ष का
चयन हमें करना चाहिए और ये चयन करके इस तरह से हम कार्यप्रणाली बनाएं कि हमें बराबर और लाभ मिलता रहे। कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पानी के किनारे हमारे वृक्ष नहीं हैं, यत्र तत्र छितराए हुए हैं। तो इसके लिए यही एक उपयुक्त गुरु मंत्र है कि गर्मी के समय अगर है तो कम बिहन चढ़ाएं और अरी फसल के रूप में उसकी अधिकांश हम कटाई कर ले, यत्र तत्र थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, तो वो हमारा जुलाई में वो बिहन का काम आएगा। लाख की खेती के लिए सही पेड़ का चयन करने जितना ही जरूरी ये जानना भी होता है कि आप किन पेड़ों पर कब फसल लें। खंड प्रणाली क्यों जरूरी? खंड प्रणाली फसल चक्र बनाए रखने के लिए जरूरी है क्योंकि इससे किसान बीज के लिए आत्मनिर्भर बनता है। खंड प्रणाली के माध्यम से किसान हर 6 महीने में खुद का बीज बनाता है। अगर आप हर पेड़ पर एक साथ फसल लेने लगेंगे तो पेड़ों की उम्र कम हो जाएगी, साथ ही उसमें शत्रु कीट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपने पेड़ों को खंड में बांट लीजिए। पेड़ों में 2 फसलों के उत्पादन के बीच 1 से 1.5 साल का गैप रखिए, तभी आप लंबे वक्त तक इन पेड़ों पर लाख की खेती से कमाई कर सकेंगे। कटाई छटाई का क्या फायदा? खंड प्रणाली की तरह ही पेड़ों की कटाई छटाई भी जरूरी होती है। 6 महीनों में पेड़ों की कटाई छटाई होती रहनी चाहिए। इससे खरपतवार तो खत्म होते ही हैं, साथ ही पोषक पेड़ों की टहनियों में वो रस पैदा होता है जो लाख के कीटों के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अब आते हैं लाख की खेती के सबसे महत्वपूर्ण चरण में, और ये होता है कीट संचरण का। किसान भाइयों के लिए ये जानना जरूरी है कि रेशम की तरह ही लाख का उत्पादन भी कीटों यानी कीड़ों से ही होता है। कीट संचरण के लिए पेड़ों पर टहनी लगाने को बीहन लगाना कहते हैं। बीहन लगाने का सही तरीका क्या होता है, अब आपको ये दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे ये हमारा रंगीनी बिहन लाख है और इसका वजन लगभग 30 से 40 ग्राम के आसपास है। 4 मीटर टहनी के लिए ये इतना बिहन तैयार है। अब हमारे पास अगर सीधी टहनी गई हुई है तो सीधी टहनी गई है तो हम सीधा ऐसा मतलब 2 जगह इसको हम बांध देंगे। ऐसा करेंगे, ये वाली जो पोर्शन है, ये जो गांठ वाली, इसको अंदर रखेंगे और उसके बाद में उस डगाली पे ऐसा करके ऊपर से और बांध देंगे और ये कड़ा बांधेंगे। इसी तरह से इसको भी हम एक बार लपेट करके डगाली से और इसमें हम अच्छा टाइट बांध देते हैं ताकि हमारा वो बिहन झूले ना। दूसरी बात जो है उस डगाली से टच होता रहे। कीड़े की खासियत ये है कि जहाँ टच है वहीं पर से उनको जो है ऊपर जाना है। अगर थोड़ा सा हम इधर ऐसे गैप छोड़ देते हैं, जैसे कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये हमारा सीधी टहनी है तो हम ऐसा इसको बांधेंगे बिल्कुल कड़ा। अब मान लीजिए ऐसा लटका हुआ अगर टहनी है तो इसको हम ऊपर की तरफ ऐसा बांधते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में 2 टहनी है ये, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10 से 15 ग्राम प्रति मीटर टहनी है ना, तो ये करीब 4-4.5 मीटर के लिए है ये। तो अगर ये उपयुक्त है ना, पर्याप्त अगर है तो इसको हम ऐसा क्रॉस करके बांध देते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए दोनों टच होने चाहिए। अगर हमारे पास में 4 से 5 मीटर टहनी अगर छितराए हुए हैं और ऐसा है तो हम ये एक जगह यहाँ बांध देते हैं और सारे कीड़े जो है वो सभी टहनियों में तो संचारण कर जाएंगे। लाख कीड़े की एक खासियत होती है कि हमेशा ऊपर की ओर ही उनको चलना है, नीचे आ करके दूसरे डगाली पे नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरह जो है हम बराबर संचारण करेंगे पूरे पेड़ पर। अब चूंकि अभी का जो फसल है हम कतकी फसल लिए हैं, कतकी फसल से हम बिहन ले करके बैसाखी फसल की तैयारी कर रहे हैं। बैसाखी फसल में हम बिहन छोड़ रहे हैं, तो बिहन छोड़ रहे हैं 10 से 15 ग्राम टहनी के हिसाब से हम बिहन बांधे तो हम पूरे पेड़ में नहीं बांधते हैं, छिटपुट हम बांध देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भरपूर गर्मी पड़ना है। तो इस तरह से जो है हम छिटपुट बांधते हैं और छिटपुट बांध करके इंतजार करेंगे।
तो उसके पहले हमारा काम होता है, जैसे हम सर्वप्रथम डीपिंग किए, दूसरा हमारा काम होता है 21 दिन के बाद में चौकीदारी करते हुए बिहन को कोई नुकसान न पहुंचाए, इस तरह से हम चौकीदारी करते हुए 21 दिन में हम ये फुंकी उतार लेते हैं। फुंकी उतारने के बाद में इसको हम छिल करके बाज़ार में बेच देते हैं। बिहन लाख में जो है शत्रु कीट भी धुमार रहता है, तो हमारा जो नया फसल में वो जो शत्रु कीट ना चला जाए और नया वाला फसल को नुकसान ना करे, तो उसको फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो जाली का है 60 में जाली का उपयोग करते हैं और इसका भराई जो है इस प्रकार के उसमें ये ऐसा करके उसको डाल देते हैं और दोनों सिरा को ऐसे करके, ये दोनों सिरा को ऐसे करके उसको हम उसको बांध देते हैं और बांध के करके ये जो ब्रूड लाख है इसको हम पोसम का पेड़ है और या बेर का हमारे पेड़ पे हम बिहन संचारण कर रहे हैं, उस समय उस टहनी पे हम उसको ले जा करके उसको बांध देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो कीड़ा है ब्रूड लाख जो है लाख का कीड़ा जो है निकल जाएगा और वो जो शत्रु कीट है वो अंदर फंस जाएगा और हमारा जो नया वाला फसल है वो सुरक्षित हो जाएगा। बिहन लगाने के बाद आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। फिर काम होता है फुंकी उतारने का। फुंकी उस लकड़ी को कहते हैं जो आपने पेड़ की टहनी पर बांधी है। दरअसल होता ये है कि लाख के शिशु कीट बिहन से निकलकर टहनी में चले जाते हैं और वहीं पर वो लाख बनाने लगते हैं और ये लकड़ी बेकार हो जाती है। अगर इसे निकाला नहीं गया तो बिहन में मौजूद शत्रु कीट टहनी में गए शिशु कीटों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसीलिए वक्त रहते फुंकी उतारना जरूरी होता है। जब शिशु कीट बिहन से निकलकर टहनी पर चले जाते हैं तब उन्हें देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में लाख के शिशु कीट कमजोर होते हैं। दुश्मन कीट अगर उन पर हमला करें तो फसल खराब हो जाती है। खासकर सफेद तितली तो शिशु कीटों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए दवा का छिड़काव किया जाता है। कितनी फसल में दवा का छिड़काव करना है और छिड़काव किस तरह करना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब हमारा जो है उत्पादन का कार्य शुरू होता है, तो उसके लिए जो है 30 दिन में जब भी आप बिहन बांध रहे हैं वो तारीख आप नोट कर लें और जैसे ही 30 दिन का हुआ आप जो है प्रथम दवा का छिड़काव कीजिए। प्रथम दवा का छिड़काव है, प्रथम बार 1.5 ml फिप्रोनिल 5% SC का 1.5 ml के दर से 1.5 ml प्रति लीटर। दूसरी दवा हेक्साकोनाजोल 5% SC, वो भी 1.5 ml प्रति लीटर संयुक्त घोल बना करके गटूर स्प्रेयर के द्वारा कम प्रेशर में, है ना, कम ताकत में आपको स्प्रे करना है। अगर फुल प्रेशर देके आप गटूर स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं तो चूंकि हमारे नन्हे शिशु कीट महीना भर पहले उसमें सेटल हुए हैं, अब वो प्रेशर अगर देंगे तो वो जो है मर सकता है या तो फिर वहाँ से वो विस्थापित होकर के मर जाएंगे। तो इसलिए कम प्रेशर में जो है आप वो दवा का छिड़काव कीजिए। अब उसके बाद में दूसरी दवा जो है 60 दिन के बाद, दूसरी दवा 60 दिन के बाद में। अब जो है क्यों 60 दिन के बाद, क्यों, एक समस्या जैसे है ये 60 दिन के बाद हम क्यों, तो पहला देखिए, पहला दवाई हम डाले, सर्वप्रथम हम डीपिंग किए हैं। डीपिंग काहे के लिए किए कि हमारे शिशु कीट के साथ में ये परजीवी कीड़े भी इसमें विद्यमान हैं। तो हम जब डीपिंग करके निकाल लेते हैं तो यानी 25 से 30% कीड़े की हम वैसे ही सफाया कर लेते हैं, हमारा फसल संरक्षण हो गया। दूसरी बात, जब हम पहली दवा डाले, हम यहाँ डीपिंग करके ब्रूड बांधे, जब हम पहली दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो वातावरण के प्रभाव से या वातावरण में जो विचरण कर रहे हैं वो कीड़े हमारे नए फसल में आकर के अंडे दे रहे हैं। तो जैसे ही हम पहली दवा डाले वो अंडे हो गए साफ, अब आपका फसल सुरक्षित है। दूसरी बार दवा हम डाल रहे हैं, दवा थोड़ा सा बदल देते हैं,
उसी दवा का अगर हम बार बार उपयोग करें तो वो फसल के लिए ठीक नहीं है। प्रतिरोधक क्षमता वो कीड़ा, परजीवी कीड़ा या परभक्षी कीड़ा हासिल कर लेता है। तो इसलिए हम वो दवा बदल देते हैं। दवा बदलने के लिए, है ना, सबसे बढ़िया है, अभी एक प्रयोग किया गया है कि इंडोक्साकार्ब की 0.5 ml प्रति लीटर दवा का घोल बना करके साथ में हेक्साकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के अनुमान से आपको दवा बनाना है, घोल बनाना है, संयुक्त घोल बनाना है। उसके बाद में उसमें पुनः स्प्रेयर कर लीजिए। ये हो गया आपका। इसमें जो है 2 बार अगर आप दवा डाल देते हैं तो आपका जो है बैसाखी रंगीनी फसल पूरी तरह से संरक्षित माना जाएगा। फसल पर दवा के छिड़काव के साथ ही आप लाख की खेती के 6 चरण पार कर चुके हैं। अब तक पेड़ों की टहनियों पर लाख लगनी शुरू हो जाती है, यानी एक तरह से कहें तो आपकी फसल तैयार हो चुकी है। लाख की पहरेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि लाख की फसल महंगी बिकती है और जिन पेड़ों में लाख लगी होती है वो आमतौर पर किसानों के घर से दूर होते हैं। तो ऐसे में फसल की चोरी की आशंका बढ़ जाती है। किसान भाइयों के लिए ये समय होता है चौकन्ना रहने का, क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरती तो कोई आपकी लाख चुरा कर ले जा सकता है। लाख की चोरी रोकने के लिए बेहतर ये है कि जब तक लाख की कटाई नहीं हो जाती तब तक पेड़ों के आसपास ही कोई झोपड़ी बनाकर रहें और पहरेदारी करें। इसमें थोड़ा ढिलाई बरतेंगे तो जो चोर है वो हमारा जो फसल है वो चोरी करके ले जाएगा और किसान हतोत्साहित होके, निराश होके फिर ये जो है लाख की खेती करना छोड़ देते हैं। मेन समस्या यही होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं और फसल काट के कोई दूसरा ले जाता है। तो चौकीदारी का करना अति आवश्यक है। आप इसको विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपका जो फसल है वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप घाटा में जाएंगे, फिर आगे चल के आप निराश होकर छोड़ देंगे। तो ये फसल संरक्षण अति आवश्यक है, चौकीदारी अति आवश्यक है, इसको आप करिए। लाख की खेती में एक और जरूरी बात यह है कि फसल की कटाई में जल्दबाजी ना करें। कई किसान भाई फसल की पहरेदारी में लग रहे वक्त से परेशान होकर जल्दी से जल्दी कटाई करना चाहते हैं। कुछ को लगता है कि अगर वो अपनी फसल को सबसे पहले बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे तो उन्हें सही कीमत मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फसल तभी काटे जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाए। तभी आपको अपनी लाख की फसल की उचित कीमत मिलेगी। लाख की फसल पकी या नहीं, ये जानना बहुत आसान है। लाख पकने के पूर्व क्या है, वो फटता भी है, उसको देख लीजिए और उसका ब्लड निकाल के देख लीजिए, पानी में उसको घोल के फिर देख लीजिए कि उसका जो ब्लड में उसका जो अंडा है वो अगर गुच्छा में है तो लाख थोड़ा लेट है। अगर वो अंडा से थोड़ा अलग अलग दिख रहा है तो ये समझो कि हमारा लाख एकदम कटने का मतलब स्थिति में आ गया है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और अघनी जो फसल आप कटाई कर रहे हैं तो अघनी फसल कटाई करेंगे तो उसके पूर्व जो है लाख का जो पपड़ी है वो फटता है, इसका भी ध्यान रखिए। और हल्का फुल्का 1-2 कीड़ा जो है निकलते हुए अगर दिख रहे हैं तब जाके उसका कटाई करें, पहले से कटाई नहीं करना है। और उसके बाद फिर कटाई करके आप उसको तत्काल परिवहन करना है। और दूसरा एक और आता है, ये तो हुआ आपका घनी वाला, और जेठवी वाला फसल में थोड़ा सा दूसरा टाइप का आता है। ये इसका जो पकने का जो लक्षण है वो थोड़ा सा अलग रहता है। उसमें पीलापन आता है, हल्का जो किनारा है वो पीलापन आता है, तब जाके काटें। अघनी और जेठवी में थोड़ा सा अंतर यही है कि अघनी जेठवी वाला में थोड़ा सा पहले काटना पड़ता है। आप कीड़ा निकलते हुए अगर काटेंगे तो वो काटते काटते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा
पीलापन जो किनारे में लिए रहता है तब स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर अच्छा रहता है। सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, लाख की फसल को स्टोर कैसे किया जाए। अगर इसकी जानकारी ना हो तो फिर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। हालांकि लाख की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि पेड़ से फसल कटाई के तुरंत बाद ही व्यापारी इसे खरीद लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता और आपको लाख को स्टोर करके रखना हो तो इसके लिए आपको कुछ खास इंतजाम करने पड़ेंगे। घबराने की बात नहीं है, लाख को स्टोर करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। भंडारण करने के लिए लाख की आप छिलाई कीजिए। अब छिलाई जो है कच्चे लाख की हो रही या बिहन जो बचा हुआ है उसकी हम छिलाई कर रहे हैं, वो एक ही बात है। उसको हम बोरे में ना भरें। बोरे में भरने से वो जो है जम जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर हमारे पास में कच्चा मकान अगर है बिना फर्श वाली, गोबर से लिपी हुई, तो एक बार जो है पुनः उसको गोबर से लिप दें और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 इंच ऊंचाई पे भंडारण न करें। मेरा मतलब ये है कि जो हुंडी कर रहे हैं वो 4 से 6 इंच ऊपर ना हो। एक तरह से जैसे हम धान की ढेरी करते हैं, इस तरह से ढेरी करने से हमारा जो है बहुत नुकसान होगा। एक बार कहीं लाख हमारा जम गया, वो किसी काम का होता नहीं है, वो किसी काम का नहीं हो, मिट्टी के बराबर है। इसलिए जो है मेल्ट होने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए 4 से 6 इंच की ऊंचाई पर उसको बिखरा दें और हर दिन एक समय 2 समय जैसे ही समय मिला फावड़े के द्वारा, फावड़े की सहायता से उसकी पलटाई करें। जब तक पलटते रहें तब तक कि आप किसी व्यापारियों के हाथ उसको नहीं लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में आजकल एक नारा बहुत मशहूर हो रहा है, लाख लगाबो लाखों कमाबो सका। मतलब ये कि आप लाख की खेती में अगर लाख रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए कमाओगे। सबसे अच्छी बात यह है कि लाख की खेती में एक बार पैसे लगाने हैं, इसके बाद आप सालों साल तक लाख की फसल से कमाई कर सकते हैं। एक जमाने में लाख की खेती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 था। हालांकि फिलहाल लाख की खेती के मामले में झारखंड सबसे आगे हो गया है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मेहनत करें, लाख की खेती करने लगे तो छत्तीसगढ़ लाख के उत्पादन के मामले में फिर टॉप पर होगा और छत्तीसगढ़ के किसान भाई भी कमाई के मामले में टॉप पर होंगे। तब हम अपनी लाख की फसल के बारे में ये बात गर्व से कह सकेंगे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।